तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 1 को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पहला जो आपका यहाँ पे प्रश्न बनता है और पहला का उत्तर आपको यहाँ से मिलने वाले कि आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 का उत्तर यहीं पे देना। ठीक है, तो देखिए आप फटाक से इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है, आपको मैं उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख का क्या कार्य होता है। तो देखिए मुख का जो कार्य होता है वो खाना भी होता है और बोलना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है, ए और बी दोनों ही आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, मुख का जो कार्य होता है खाना भी होता है और बोलना भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो देखिए मूर्ख व्यक्ति का जो पहचान है उसका दिल मुख में होता है। कहाँ पे होता है? उसका दिल जो होता है मुख में होता है। आप क्या कीजिए फटाक से इस गद्यांश को थोड़ा सा वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समस्या नहीं होगी समझने में। चलिए आगे देखिए तीसरा जो आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो देखिए मुखिया जो शब्द निकला है वो निकला है मुख से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका डी दिखाई दे रहा है मुख से आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा कि पह 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए आप सभी क्या कीजिए, मुहावरे हों चाहे वो व्याकरण हो तो इससे एक आध नंबर प्रश्न करेंगे। हालांकि ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं लेकिन 1-2 नंबर में पूछे जाएंगे, लेकिन 1-2 नंबर भी बहुत ही नंबर होता है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चौथा जो यहाँ पर बोला गया मुहावरा, ठीक है, पो 12 होना का मतलब होता है आपका चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, तो कैप्टन से आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे पांचवा प्रश्न की बात करेंगे और आपका पांचवा जो प्रश्न इस प्रकार पढ़ना है आपको यहाँ और फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो 5 से लेकर 8 तक के बीच जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको इन्हीं के बीच आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसे पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि चांद ने आदमी को, ठीक है, अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह। तो देखिए अगर आप पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 के उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे जो है ना सी आपका सही सा उत्तर होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उलझने अपनी बनाता है। बता रहा है यहाँ पे कि उलझने अपने आप खुद बनाता है। फिर देखिए यहाँ पे आदमी क्या अनोखा जीव है। ठीक है, उलझने अपने आप बनाता है यानी कि अपना उलझन खुद ब खुद बन जाता है। तो अगर आप इसी को ध्यान से पढ़ेगा तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन में जो 3 जो दिखाई दे रहा है उलझने अपने आप बनाता है, आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, अपने ही बना लेता है अपना उलझन। देखिए छठा प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। तो देखिए चांदनी रात में जो कवि है वो स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं, यानी कि सपना देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए सातवां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से विशेषण शब्द चुने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विशेषण चुनना है, कौन सा विशेषण है। तो देखिए 7 का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो दिखा दे रहा है पागल आपका विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 7 का ए दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे और 8वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए गगन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ। क्या होता है? नभ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप याद रखिए नभ जो होता है गगन का पर्यायवाची शब्द होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए ये बात करते हैं अगला प्रश्न की। देखिए यहाँ पे जो खंड ख है आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से 8-9 नंबर के प्रश्न तो आपके बन ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे प्रश्न यानी कि 9वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। तो देखिए भारत में बनी जो सबसे पहली बोलती फिल्म है वह है आपका आलम आरा। कौन सा मूवी है? आलम आरा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है आलम आरा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यह जो मूवी है सन 1931 में बना था और कहाँ रिलीज हुआ था? मुंबई में रिलीज हुआ था। ठीक है, ये सबसे पहली बोलती फिल्म हो जाती है। तो इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे 10वां प्रश्न की और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी में, ठीक है, प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम। देखिए हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला जो आपका समाचार पत्र है वो हो जाता है आपका उद्दंड मार्तंड। क्या हो जाता है?
उद्दंड मार्तंड, यानी कि करेक्ट आंसर की बात कर सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो उद्दंड मार्तंड है वो कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था कोलकाता में। और कब हुआ था, इस डेट को आप लोग ध्यान में रखिए, कोलकाता में हुआ था और 1826 में हुआ था उद्दंड मार्तंड। ठीक है, आप इस डेट को भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्दंड मार्तंड कि मतलब कब छपा था या तो फिर कब बना था, तो आप बोल सकते हैं 1826 में। ठीक है, ये प्रश्न क्लास 12 का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे आपका 11वां नंबर का, और 11वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो देखिए जनसंचार में सबसे आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना अगर बात कर सकते हैं तो 11 का अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रिंट माध्यम आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो प्रिंट माध्यम है ये सबसे पुराना हो जाता है, बाकी बात आपका मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारा का सारा भी न्यू है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 12वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो देखिए इसका अगर बात करेंगे सही उत्तर तो हो जाता है संकुचित, यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र की नीति, ठीक है, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए वो जो होते हैं आपका होता है रिपोर्टर लेखन में। क्या होता है रिपोर्टर लेखन में, तो रिपोर्ट लेखन आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी एक विषय पर, ठीक है, सर्वांगपूर्ण तथा समग्र लिखित विचार कहलाता है। तो देखिए वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका आलेख। क्या कहलाता है, आलेख। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में यहाँ पे जो 14 का सी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। देखिए संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह जो कथन है वो दिए हैं कौन, विल्बम सेरेन दिए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 15 का ए दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, विल्बर श्रेम। ठीक है, याद रखिए संचार शास्त्री। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 16वां प्रश्न की। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। आपको बताना है इनमें से छांट के कि कौन सा पत्रिका नहीं है। तो देखिए चंपक है, ठीक है, चंदा मामा भी है और पंख भी है। तो लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जो डी आपको दिखाई दे रहा होगा प्रभात खबर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ जो डी दिखाई दे रहा है प्रभात खबर सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रण, ठीक है, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यम का संगम कहलाता है। तो देखिए वो जो आपका कहलाता है वो कहलाता है आपका इंटरनेट। क्या कहलाता है, इंटरनेट। देखिए इसमें मुद्रण यानी कि छापा हुआ भी होता है, ध्वनि यानी कि सुन भी सकते हैं, दृश्य यानी कि देख भी सकते हैं, ठीक है, फिल्म। तो ये सारा का सारा आपका इंटरनेट में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 17 का सी जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसी शामिल किया जाता है। मुद्रण माध्यम में अगर बात कर सकते हैं तो मुद्रण का मतलब सबसे पहले आप समझिए, मुद्रण का मतलब पैसा वो रुपये वाला मुद्रण नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पैसा होगा, पैसा वैसा कुछ नहीं है। मुद्रण का मतलब है तो छापने वाला मुद्रण। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ 18 नंबर प्रश्न के उत्तर की, तो है इनमें से सभी। ठीक है, तो पत्रिकाएँ भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका समाचार पत्र भी हो जाएगा, और पंकज लेफ्ट से हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है इनमें से सभी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे खंड ग की। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न बनता है वो आपका चैप्टर से बनेगा, और यहाँ पे आपको 19 से लेकर 22 के प्रश्न को उत्तर यहाँ से फटाक से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ताकि आपको अगर आप बुक पढ़ें तो समझ में सब के सब आ ही जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न की। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति की कवि कौन है। तो अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके कवि की बात कर सकते हैं तो वो हो जाते हैं कबीर जी। ठीक है, यहाँ पे कबीर जी इन पंक्ति के लेखक है। ठीक है, यहाँ पे अगर पढ़िए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बालम आओ, ठीक है, हमारे ये है। तो इस प्रकार से जो भी पंक्तियाँ आप पढ़ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। चलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है कबीर आपके सही से उत्तर हो जाता है 19 का। चलिए आगे देखिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्ति में केंद्र में क्या है। तो देखिए केंद्र अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा दाम्पत्य प्रेम। क्या हो जाएगा, दाम्पत्य प्रेम। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है दाम्पत्य प्रेम आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 21वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ कवि ने स्वयं को
किस रूप में प्रस्तुत किया है। जो कवि हैं, ठीक है, कौन, कबीरदास जी, वो अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कबीर जी ने क्या है, अपने आप को गृहिणी स्त्री के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, गृहिणी स्त्री के रूप में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 22वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ वालम किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे अगर बालम का बात कर सकते हैं तो वह है यहाँ पे सुगन ब्रह्म को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको यहाँ ए बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर होता है, ठीक है, सगुण ब्रह्म को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग 23वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो देखिए सूरदास जो है ना वो भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के, भक्ति काल के। तो करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 24वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि कौन लेख में, ठीक है, हारने पर भी, सॉरी लेख बोल रहे, खेल में भी हारने पर भी अब अपनी हार नहीं मानता। तो देखिए जो खेल में हारने के बावजूद अपना हार नहीं मानता वो है हमारे श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है कृष्ण आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। ये क्या है कि खेल में अगर हार जाते हैं तो उसमें हार नहीं मानते हैं, ठीक है। चैप्टर को आज पढ़ेगा, आप पढ़ेगा बढ़िया से तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले तो चैप्टर वाइज कर लीजिए, जितना हो सके चैप्टर वाइज MCQ कीजिए, चैप्टर वाइज जो भी हो कर लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो फटाफट कमेंट कीजिए मुझे, मैं चैप्टर वाइज आप सभी के लिए कमेंट ला दूंगा वीडियो। मैं चैप्टर वाइज लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि चैप्टर वाइज कोई बच्चा देखता नहीं है, सब बोलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं, भिड़ेगा तो भिड़ेगा, नहीं भिड़ेगा तो नहीं भिड़ेगा। अगर आप चैप्टर वाइज करते हैं तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर दिन में अगर एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो मान लीजिए 20 मिनट का, 20 मिनट को तो बनेगा नहीं, पता है मुझे 10 मिनट का बनेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर चाहते हैं कि आप चैप्टर वाइज करेंगे तो मैं 5 दिन में इतना करवा दूंगा कि आपको बोलना नहीं होगा। तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, मेरा थोड़ा ना। चलिए तो चलिए अगला बात कर लेते हैं 25वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि नंदलाला ही नाना भांति नचवती में कौन सा अलंकार है। तो 25 का देखिए अलंकार यहाँ पे बात किया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा यह अनुप्लस अलंकार, ठीक है, अनुप्लस अलंकार। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है। तो देखिए ऋतुराज जो कहा जाता है वो कहा जाता है बसंत ऋतु को। किस ऋतु को, बसंत ऋतु को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है 26 का सही सा उत्तर बसंत ऋतु हो जाता है। चलिए 27वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोरत तो बोरिए पे निचोरत बने नहीं किस त्यौहार की ओर इशारा करता है। तो देखिए ये जो आपका इशारा करता है वो करता है आपका होली के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है होली के त्यौहार को यह करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए आपका 28 से लेकर 31 का अगर बात करेंगे यहाँ पे उत्तर, तो इसका भी उत्तर यहाँ इस बीच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए बात कर लेते हैं 28वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो देखिए ये जो आपका पंक्ति है जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखिए कितना सुंदर, ठीक है, चंचल है, कितना सुंदर व्यवस्था, इस प्रकार जो भी आप पूरा पढ़ लीजिए जैसे दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 28वां नंबर प्रश्न का अगर उत्तर की बात कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका ईदगाह। तो ये जो यहाँ पे लिया गया है वो ईदगाह से लिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा ईदगाह चैप्टर बहुत ही अच्छा है। वहाँ के जो बालक है, बालक बहुत अच्छा मुझे लगा, ठीक है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो सोच है वो मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तो आप एक बार ईदगाह को पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। देखिए 29 का प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपरोक्त गद्यांश, ठीक है, हमें किसका वर्णन है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो ईदगाह के नमाज का। तो देखिए ईदगाह का जो नमाज होता है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा रहा कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए सिजदे जो है, तो सिजदे शब्द का अर्थ होता है नमाज पढ़ने, ठीक है, नमाज पढ़ते समय तथा माथे टेकने की क्रिया। यानी कि सिजदे का मतलब होता है जिस वो लोग जो इस्लामी जो लोग होते हैं, मुसलमान जो लोग होते हैं, वो जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और जो घुटना टेक के पढ़ते हैं, ठीक है, उसे ही कहते हैं सिजदा, ठीक है, उसको एक प्रकार से नमाज अदा करते हैं वो। तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका सही सा उत्तर नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को हम लोग सिजदे कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
आगे यहाँ पे देखिए 31वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक हैं। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का लेखक की बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। कौन? प्रेमचंद्र जी। तो करेक्ट आंसर 31 का आपका ऑप्शन में सी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है प्रेमचंद। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की करली से किनकी छटनी हुई थी। तो इसका उत्तर का बात कर सकते हैं तो 32 का ऑप्शन में यहाँ पे बी दिखा दे रहा है मुंशी चंद्रिका प्रसाद आपका सही सा उत्तर हो जाता है। कौन? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। 33वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी। ठीक है, तो तरकारी यहाँ पे यानी कि सब्जी की बात की जा रही है। तो 33 का ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका चना आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन में डी सही सा उत्तर हो जाता है चना की सब्जी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 34वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र जो सूरज छाप टॉर्च है, ठीक है, कि पेटी को कहाँ फेंक दिया गया। तो देखिए जो टॉर्च बेचने वाला चैप्टर है इसमें 2 मित्रों के बारे में बताया गया है। तो देखिए जो वो आपका पेटी फेंका गया था वो नदी में फेंक दिया था। कहाँ पे? नदी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है नदी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे हम लोग 35वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गूंगे किस विधा की रचना है। तो देखिए गूंगे जो है ना वो कहानी है। क्या है? कहानी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 36वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों रे तूने चोरी की। यह प्रश्न गूंगे से कौन कहा करता है। तो देखिए ये जो आपका प्रश्न करता है वो कहता है आपका चमेली। कौन करता है? चमेली। चमेली गूंगे से पूछता है क्यों रे तूने चोरी की, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37वां जो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक अगर बात कर सकते हैं तो वो है मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार 38वां प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोपाल सबसे, ठीक है, छिपाकर क्या पीता था। तो देखिए गोपाल जो ना छिपा के वो सिगरेट पीता था। क्या? सिगरेट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है। तो देखिए वो जो मांगती है 6 अंडे। कितने अंडे? 6 अंडे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है 6 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आज का आखिरी प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राधा के पति का नाम है। तो देखिए राधा का जो पति का नाम था वह था माधव। क्या नाम था? माधव, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।